हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार। अभी आप सभी का स्वागत करता हूं वी मेक टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं यूजीसी नीट पेपर 2 कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण यूनिट जिसका नाम है व्यवसायिक वातावरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय। इस यूनिट से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछेगा उन सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। ये आपका प्रश्न पूछा गया है दिसंबर 2018 में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विदेशी बाजार में प्रवेश की कौन सी विधि में जोखिम और लाभ की संभावना सर्वाधिक होती है। आपको बताना है कि विदेशी बाजार में प्रवेश की कौन सी विधि में जोखिम और लाभ की संभावना सर्वाधिक होती है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत का प्रतिपादक है जिसने कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अभिरचना का निर्धारण बंदोबस्त कारक से नहीं बल्कि उत्पादकता कारक से होता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क है। कथन को आपको पढ़ना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। यहाँ पे अभिकथन है कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली सरकारों द्वारा व्यावसायिक पर्यावरण को स्थिर तथा पूर्वानुमुखी बनाने का एक प्रयास है। यहाँ पे तर्क यानी आर रीजन दिया हुआ है, यानी कारक दिया हुआ है कि व्यापार बाधाओं को बढ़ाने का वचन देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उन्हें कम करना, क्योंकि ऐसे वचन से व्यवसायों को अपने भावी बाजार अवसर की स्पष्ट झलक मिलती है। यहाँ पे कूट दिया हुआ है। कूट में एक बार फिर से यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि कूट है कि यदि आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या सही है तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में सही टिक करना है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं है तो ऑप्शन आपको बी में करना है। तो इस तरह जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभिनव दशकों में भारत सरकार द्वारा निजीकरण के लिए अपनाया गया सबसे अधिक लोकप्रिय रास्ता दर्शाइए। आपको बताना है कि अभिनव दशकों में भारत सरकार द्वारा निजीकरण के लिए अपनाया गया सबसे अधिक लोकप्रिय रास्ता दर्शाइए। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किन्हें अंतर्राष्ट्रीय तरलता में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन्हें अंतर्राष्ट्रीय तरलता में शामिल किया गया है। यहाँ पे 1 नंबर में दिया हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार या विभिन्न देशों की उधार लेने की क्षमता या स्वर्ण भंडार। यहाँ पे कूट दिया हुआ है कि यदि 1 और 2 सही होगा तो आपको ऑप्शन ए में सही करना है और यदि 1 और 3 सही होगा तो आपको ऑप्शन बी में टिक करना है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी इन तीनों को शामिल किया गया है अंतर्राष्ट्रीय तरलता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख सरकारी एजेंसी है जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास तथा निगरानी के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख सरकारी एजेंसी है जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विकास तथा निगरानी के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूची 1 की मदों को सूची 2 की मदों के साथ मिलान करना है और
कूट का चयन करके आपको आंसर करना है। यहाँ पे मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत से किस प्रकार संबंधित है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इधर आपका सूची 1 दिया हुआ है और यहाँ पे सूची 2 दिया हुआ है। इधर आपका सूची 1 में यहाँ पे आपका सिद्धांत दिया हुआ है और यहाँ पे आपका इस सिद्धांत से संबंधित है उसको करना है, यानी इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन किया हुआ है उसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ए में है तुलनात्मक लागत सिद्धांत, यानी आपको बताना है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। इन्हीं में से जो भी 4 है, 4 में से जो है उसमें आपको टिक करना है। तो आप लोग को पता है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादक डेविड रिकार्डो हैं। तो इस तरह करके आप कह सकते हैं कि ए का मैच किसके साथ होगा, 3 के साथ होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथनों के सही अथवा गलत होने से संबंधित सही कूट का चयन आपको करना है। यहाँ पे कथन 1 है कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता में केवल अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि समाहित होती है। कथन 1 है कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता में केवल अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित निधि समाहित होती है। कथन 2 है कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता में केवल अंतर्राष्ट्रीय सौदों के निपटाने के लिए केवल स्वर्ण के आधिकारिक धारण, विदेशी विनिमय, SDR और IMF में उपलब्ध आरक्षित स्थिति शामिल होती है। यहाँ पे आपका कथन 1 और 2 दिया हुआ है और यहाँ पे कूट है कि यदि आपका कथन दोनों सही है तो इसके लिए आपको ऑप्शन ए में टिक करना है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। यहाँ पे कथन 1 गलत है और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित कथनों में से सही अथवा गलत होने से संबंधित सही कूट का चयन आपको करना है। यहाँ पर भी कथन दिया हुआ है एक कि कथन 1 में है कि एक कीमत का नियम यह बतलाता है कि परिवहन लागत एवं व्यापार के बाधाओं से मुक्त प्रतिस्पर्धी बाजार में विभिन्न देशों में बेची जाने वाली समान वस्तुएं एवं समान कीमतों पर बेची जानी चाहिए, जबकि उनकी कीमत समान मुद्राओं में दर्शाई गई है। सेकेंड कथन है कि व्यापार बाधाओं के समान एक दक्ष व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह में कोई बाधा नहीं होती है। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह करना है कि यदि आपका कथन 1 सही है परंतु सेकेंड कथन गलत होगा तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में टिक करना है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कथन 1 और 2 दोनों कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किसका भारत के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका भारत के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किसका भारत के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है। आपको बताना है कि निम्न में से किसका भारत के निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा है। तो देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों रिपीट किया हुआ है। ये आपका नवंबर 2017 में पूछा हुआ था और ये क्वेश्चन आपका जनवरी 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो इस तरह करके बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत की प्रकृति अस्थैतिक है। इसके बाद कारण दिया हुआ है कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत उत्पादन के कारकों के स्थिर आपूर्तियों पर आधारित है। यहाँ पे कूट दिया हुआ है कि यदि आपका ए और आर दोनों कथन सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है तो इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर ए में टिक करना है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी एक गलत है
परंतु आर आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वैश्वीकरण वह परिभाषिक शब्द है जो निम्नलिखित प्रतिबंधों में से किसको दूर करने को वर्णित करता है। इसके लिए उन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैसे यहाँ पर भी आपका अभिकथन यानी चयन दिया हुआ है, सरकार ने वर्ष 1991 में सभी विदेशी निवेशकों को बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी उद्योग में अनुमति देने का निर्णय किया। यहाँ पे कथन यानी तर्क दिया हुआ है, सरकार ने लघु उद्योग इकाइयों में निवेश की सीमा को बढ़ाया है। यहाँ पे कूट है कि यदि आपका जो कथन दिया हुआ है यदि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है तो इसके लिए आपको ऑप्शन ए में टिक करना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के संदर्भ में एक परियोजना को टर्न की परियोजना कहा जाता है, क्योंकि आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के संदर्भ में एक परियोजना को टर्न की परियोजना कहा जाता है, क्योंकि इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दे रखा है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी का एक अगले नए वीडियो के साथ।